बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज़ कवर्ड विथ कारपेट, फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। स्टूडेंट, यहाँ पर एक डायग्राम शो करवाई गई है और ये एक्चुअली एक हॉल का फ्लोर है, फर्श है, जिसका कुछ हिस्सा कवर्ड है और कुछ हिस्सा अनकवर्ड है। ये जो ब्लू कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये कवर्ड है और इसके अलावा ये जो वाइट कलर का जो पार्ट है ये अनकवर्ड है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि जो पार्ट अनकवर्ड है उसका हमें एरिया मालूम करना है, बताना है कि कितना हिस्सा जो है वो अनकवर्ड है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम जो है, ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें अनकवर्ड पार्ट का एरिया मालूम करने के लिए हमें इस पूरे रेक्टेंगल में से इस कवर्ड पार्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका पूरा एरिया मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम पूरे हॉल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ हॉल इज़ इक्वल टू, इसकी लेंथ है 15 मीटर और इसकी विड्थ है 5 मीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा 15 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 75 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पूरे फ्लोर का एरिया। अब हमने जो कवर्ड पोर्शन है उसका एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ कवर्ड पोर्शन। कवर्ड पोर्शन के एरिया के लिए हमें कवर्ड पोर्शन की लेंथ लेनी पड़ेगी और इसकी विड्थ लेनी पड़ेगी। तो कवर्ड पोर्शन की लेंथ है 10 मीटर और इसकी जो विड्थ है ये वही विड्थ है जो इस पूरे रेक्टेंगल की विड्थ है, यानी कि 5 मीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ कवर्ड पोर्शन। लेकिन आपको तो एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें टोटल एरिया में से कवर्ड पोर्शन के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ कवर्ड फ्लोर। टोटल एरिया हमारे पास आया था 75 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देंगे 75 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कवर्ड फ्लोर हमारे पास आया था 50 मीटर स्क्वायर। 75 में से 50 को माइनस करेंगे 25 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट 25 मीटर स्क्वायर जो है वो है एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। ये फिगर जो है ये क्वेश्चन में दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दरमियान में ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये लॉन है, और इस लॉन की लेंथ है 16 मीटर और इस लॉन की विड्थ है 6 मीटर।
जबकि ये पूरा जो ट्रैक है जो इसके अराउंड बना हुआ है, इस पूरे ट्रैक का हमने एरिया मालूम करना है। तो इस फिगर के अंदर भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ उसी तरह का है कि हमें यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास ये आउटर रेक्टेंगल है और एक हमारे पास इनर रेक्टेंगल है। तो हमने इस आउटर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। और करना हमने क्या है कि आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सबसे पहले हम आउटर एरिया मालूम कर लेते हैं। आउटर एरिया इज इक्वल टू, अब आउटर पार्ट की जो लेंथ है वो देखें, इनर पार्ट की लेंथ है 16 मीटर। 16 मीटर ये लेंथ हो गई, 2 मीटर इस तरफ और 2 मीटर इस तरफ, तो ये टोटल जो लेंथ इसकी आ गई है वो आ गई 16 + 2 + 2। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब आउटर एरिया की लेंथ हमारे पास आ रही है 16 + 2 + 2 और इसकी जो विड्थ है हमारे पास, इनर विड्थ जो है वो है 6 मीटर। तो 6 मीटर के बाद 2 मीटर ये चौड़ाई और 2 मीटर ये चौड़ाई, इनको भी हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 + 2 + 2। सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, 16 + 2 + 2 20 मल्टीप्लाई 6 + 2 + 2 10, मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 के साथ तो 200 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आउटर एरिया। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ लॉन, इसको हम क्या, इनर एरिया भी हम कह सकते हैं इसको। इनर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इनर लेंथ जो है वो हमारे पास है 16 मीटर और इनर विड्थ हमारे पास है 6 मीटर। 16 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है 200 मीटर स्क्वायर और इनर एरिया है 96 मीटर स्क्वायर। अब 200 में से 96 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये एक फ़िगर ड्रॉ की गई है, क्वेश्चन में बताई गई है और इसके अंदर ये जो आपको आउटर बाउंड्री नज़र आ रही है ये सारी शेडेड है, जबकि आपने अनशेडेड रीजन जो है उसका एरिया मालूम करना है। ठीक हो गई बात। तो अनशेडेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी देखें आपके पास दो तरह के रेक्टेंगल्स हैं। एक आपके पास ये रेक्टेंगल आ गया, इसको हम कहेंगे आउटर रेक्टेंगल, और ये आपके पास आ गया इनर रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने इसका अनशेडेड पार्ट जो है वो मालूम करना है।
तो अनशेडेड पार्ट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका अंदर वाले हिस्से का एरिया मालूम करना पड़ेगा। हम आउटर लेंथ और आउटर विड्थ की मदद से हम इनर लेंथ और इनर विड्थ जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आउटर लेंथ इज इक्वल टू, आउटर लेंथ हमारे पास है 50 मीटर, इनर लेंथ। स्टूडेंट, इनर लेंथ मालूम करने के लिए हमें 50 मीटर में से 2 मीटर इस साइड के और 2 मीटर इस साइड के, ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि 50 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर, दोनों तरफ से 2-2 मीटर्स हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इनर लेंथ। तो 50 माइनस 2 रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 46 मीटर। इसी तरह से हम लिखेंगे आउटर विड्थ, आउटर विड्थ इज इक्वल टू, आउटर विड्थ हमारे पास है 20 मीटर, लेकिन हमें तो इनर विड्थ चाहिए। तो इनर विड्थ के लिए हम क्या करेंगे कि आउटर विड्थ में से 20 मीटर इस साइड, 2 मीटर इस साइड का और 2 मीटर इस साइड का, ये हम माइनस कर देंगे। तो 20 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो 20 में से हम 2 दफ़ा 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 मीटर। तो इस तरह हमारे पास इनर लेंथ और इनर विड्थ हमारे पास ये आ गई। अब हम मालूम करेंगे इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर विड्थ। स्टूडेंट, इनर लेंथ हमारे पास आई है 46 मीटर और इनर विड्थ हमारे पास है 16 मीटर। अब हम 46 और 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि 7th क्लास में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो आपने रफ वर्क का कॉलम बनाना है और उसमें 46 और 16 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप 46 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और 736। यहाँ पर आप लिख देंगे 736 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखी गई है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक फिगर है, ये एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम पेरीमीटर के लिए, आपको पता है कि पेरीमीटर के लिए हम इसकी ऑल साइड्स का सम चाहिए होता है, इसकी ऑल बाउंड्री साइड्स का सम। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं इसकी फर्स्ट साइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आपको बताई गई है वो है 3 मीटर, और इसके बाद ये जो लेंथ है ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। आप लिखेंगे 3 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस दिस लेंथ 5 मीटर प्लस दिस लेंथ 3 मीटर प्लस दिस लेंथ 8 मीटर प्लस दिस लेंथ 5 मीटर। अब हम इन सारी लेंथ्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 मीटर। तो ये स्टूडेंट आ गई आपके पास इस एरिया इस पूरी फिगर का पेरीमीटर। अब हमने मालूम करना है इसका एरिया। अब चूंकि ये पूरी फिगर जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट एक रेक्टेंगल है और थर्ड पार्ट दोबारा से एक ट्रायंगल है। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने अलहदा से इन तीनों पार्ट्स का एरिया मालूम करना है और आखिर में हमने उसको प्लस कर देना, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसका नाम हम रख लेते हैं 1, इसका नाम हम रख लेते हैं 2 और इसका नाम हम रख लेते हैं 3। तो अब हमने क्या करना है, हमने अलग अलग से इसका एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ पार्ट 1। अब जो पार्ट 1 है ये एक ट्रायंगल है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला याद करना पड़ेगा। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए। तो 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे। बेस की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 3 मीटर और हाइट हमारे पास ये है 4 मीटर। ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर। 3 × 4। आप 2 से 4 की कटिंग कर दें, उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ पार्ट 2। एरिया ऑफ पार्ट 2। अब जो पार्ट 2 है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की मेजरमेंट हमारे पास है 8 मीटर और विड्थ की मेजरमेंट है 4 मीटर। 8 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप 32 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ पार्ट 2। इसी तरह से अब हम एरिया ऑफ पार्ट 3 मालूम करते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3 = अब पार्ट 3 दोबारा हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। बेस की वैल्यू हमारे पास है 3 और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 4। 3 × 4। दोबारा से कटिंग कर दें और इसका रिज़ल्ट भी वही आ जाएगा। 3 2 = 6 मीटर स्क्वायर।
अब इस पूरे फिगर का जो एरिया होगा, नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें इन तीनों एरियाज़ का सम लेना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। 6 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट इस पूरे फिगर का एरिया है और ये आंसर। तो दो चीज़ें इन्होंने पूछी थी हमसे, पेरीमीटर और एरिया। तो ये आपके पास आ गया पेरीमीटर और ये आ गया उसका एरिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।